किधर है? ओके, एक सेकेंड। बट पोटेशियम भी तो बाहर गए ना मिस। चंद्र, पोटेशियम तो बाहर जाए जा रहे हैं, वो तो आरएमपी मेंटेन कर रहे हैं। मैं तो ये बता रही हूँ कि हमारा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच कैसे करेगा। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -55 है ना। -70 तो एक नॉर्मल चीज है, -70 तो मेंटेन रहता ही है। कोई स्टिम्युलस जो है वो हमारे पास -55 पे लेके जा रहा है। वो स्टिम्युलस क्या है? वो स्टिम्युलस ये है कि जब हमारे पास -55 का डिफरेंस हो जाता है ना, दैट -55 इज व्हाट इज कॉजिंग द डीपोलराइजेशन टू नाउ टेक प्लेस। अभी हम उस पर भी आएंगे, ठीक है। अभी भी किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लो। आई नो दिस इज चैलेंजिंग एंड कंफ्यूजिंग। एक सेकेंड। यस, जब Na इनसाइड आया तो हमारे पास अब जो है, क्या हो रहा है, अंदर पॉजिटिव आयंस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा नेगेटिव चार्ज था वो कम हो रहा है, एंड इट इज बिकमिंग गोइंग टूवर्ड्स मोर पॉजिटिव साइड। जब -55 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहते हैं एग्जिस्ट करता है, जब वो इस्टेब्लिश हो जाता है, दैट -55 is your threshold stimulus, is your threshold potential, and now this would cause the action potential to take place. यहां से एक्शन पोटेंशियल की कहानी शुरू होगी। That is all because of your बेसिकली सोडियम आयन चैनल्स के थ्रू जब हमारे पास सोडियम अंदर आ रहे होते हैं, तब हमारे पास क्या कहते हैं, अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होता है ना चंदा। सनी, समझ आ रहा है? मैं फिर से सब बोलूं? बस ये लास्ट वाली बात, ये जो मैंने पूछी है ना, आपने सोडियम की बात की है, हम्म। ये वाली बात से बता दें। अच्छा, हमारे पास मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव जा रहा है, -70 से -55। डू यू अग्री? यस मिस। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सोडियम आयंस जो है वो अंदर आ रहे हैं। सोडियम आयंस जब अंदर आ रहे हैं, सोडियम आयंस का एक पॉजिटिव चार्ज है, तो अंदर हमारे पास जो नेगेटिविटी है वो डिक्रीज हो रही है। इस वजह से लेस नेगेटिव हो रहा है ना हमारा न्यूरोनल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल। यस मिस। ठीक है, तो इस वजह से ये सोडियम आयंस की वजह से हो रहा है। अब ये चीज क्लियर हो गई है? किसी को कोई क्वेश्चंस इसको लेकर? ठीक है। अब जब ये -55 हिट होगा, तो हमारे पास एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। दिस इज व्हेन हमारे पास जो हमारी न्यूरोनल मेम्ब्रेन है वो कहेगी ओके, दिस मीन्स दैट वी नीड टू जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। क्योंकि हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास थोड़ा बहुत तो स्टिमुलस आ रहा होता है। इसको ऐसे समझो कि लेट्स से हमारे पास जो हमारा हाथ है, हम हाथ को मूव कब करते हैं? जब हाथ के पास ये क्या कहते हैं, मैसेज आएगा ना, दैट यू हैव टू मूव। ब्रेन से जब हैंड के पास एक नर्व इम्पल्स आएगी, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगी कि मूव करो, सिर्फ तभी हमारा हाथ मूव करेगा ना, वरना हमारा हाथ रेस्ट पे रहेगा। इज दैट व्हाट हैपेंस? नाउ लेट्स से हमारे पास, मैं दो स्टिमुलस की बात करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज फॉर एग्जाम्पल आपने आंखें बंद की हुई हैं, और हमारे पास, बल्कि चलो आंखें भी नहीं बंद की, एक एंट चल रही है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि कोई बहुत छोटा सा इंसेक्ट हमारे ऊपर चल रहा होता है, हमें फील नहीं होता। कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया कि कोई बहुत टाइनी सी कोई चीज हमारी स्किन पर आके रहती है, हम रियलाइज ही नहीं करते। बहुत देर तक हम रियलाइज ही नहीं करते, हम अपना हाथ मूव नहीं कर रहे होते। है तो वो भी एक चेंज। है तो हमारे पास हमारी स्किन को तो उसको भी सेंस करना चाहिए, ब्रेन को मैसेज भेजना चाहिए, फिर ब्रेन हमारे हाथ को मूव करवाए, या हमसे वो मस्कीटो हो गया, एंट हो गई, उसको हटाए। बट हमारे पास जो वो चेंज है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे। वो हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन है उसको इतना स्टिम्युलेट नहीं कर रहा कि एक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो। However, let's say somebody holds our hands or somebody taps our hands. क्या हम उस टैपिंग पर या उस होल्डिंग पर रिएक्ट करेंगे? वुड वी डू दैट? तो उसी जगह पर एक मस्कीटो था, उसी जगह पर एक हाथ था। वाई वॉज इट कि एक दफा हमने एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया और एक दफा हमने कोई रिस्पॉन्स ही प्रोड्यूस नहीं किया? इसका मतलब ये है कि कुछ कंडीशंस में हमारा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच होता है,
कुछ कंडीशंस में हमारा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच नहीं होता। एग्जैक्टली exactly. जब हमारे पास थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच नहीं होता है, जब हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, दैट मीन्स कि हमारे पास -55 मिली वोल्ट वाली वैल्यू रीच नहीं हुई होगी। आर यू ऑल गेटिंग दिस? Why is the -55 millivolts or the threshold stimulus so important? Is this now clear? आगे बढ़ूं, एक्शन पोटेंशियल के ग्राफ पे आ रहे हैं अब हम। ग्रेट, हमने -55 मिली वोल्ट रीच कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर -55 मिली वोल्ट बता देती हूँ। नाउ -55, दिस वाज व्हाट? दिस वाज आवर आरएमपी, दिस इज आवर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। वंस द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इज रीच्ड, अब हमारे पास एक एक्शन पोटेंशियल जेनरेट होगा। What is an action potential? Action potential is the rapid change, a rapid and a brief change in the membrane potential difference across a neuron. देखो, -55 है, अभी भी नेगेटिव वैल्यू है। डू यू ऑल एग्री कि अभी भी इंटरनली नेगेटिव है और बाहर पॉजिटिव है? यही हमें -55 से समझ आ रहा है, राइट? तो अभी भी हमारे पास जो साइंस हैं वो रिवर्स नहीं हुए। अभी भी अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक एक्सोनल मेम्ब्रेन को ड्रॉ करूं इवन एट -55, तो अंदर हमारे पास नेगेटिव है और बाहर हमारे पास पॉजिटिव है। यही हो रहा है। इज दैट व्हाट वी आर फेसिंग एट द मोमेंट? डू यू ऑल एग्री? इसको लेके कोई कंफ्यूजन? हमारे पास अभी चार्जेस रिवर्स नहीं हुए हैं, हमारे पास साइंस अभी रिवर्स नहीं हुए हैं। हमारे पास ड्यूरिंग एन एक्शन पोटेंशियल, brief and briefly and rapidly these charges would reverse once the -55 is क्या कहते हैं reached. what happens is कि अब हमारे पास जो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स थे, अभी तक हमने कोई वोल्टेज गेटेड की कहानी नहीं देखी थी। अभी तक हमारे पास जो हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स थे वो क्लोज थे। जैसे ही -55 मिलीवोल्ट्स रीच करेगा, these voltage gated sodium ion channels would open। ठीक है, ये खुल गए। पहले ये बंद थे इस तरह से, -55 रीच किया, so these voltage gated sodium ion channels open। when do they open? when the -55 millivolts, when the threshold potential is reached। it is a channel protein। channel protein के थ्रू क्या होता है? डिफ्यूजन होती है। do you all agree? नाउ बाहर क्या है? बाहर सोडियम आयंस ज्यादा है, अंदर सोडियम आयंस कम है। तो हमारे पास जो सोडियम आयंस है वो अंदर की तरफ डिफ्यूज करेंगे। डू यू ऑल एग्री? मैं रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास -55 वाली बात समझ आ गई थी राहिमा, दैट -55 इज द पॉइंट वेयर द एक्शन पोटेंशियल वुड कंटिन्यू और द एक्शन पोटेंशियल वुड स्टार्ट। जैसे ही -55 मिली वोल्ट हिट होता है, दैट इज द ट्रिगर फॉर द वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स टू ओपन। हमने वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन्स को कैसे डिस्क्राइब किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो स्टिम्युलस होता है उस स्टिम्युलस पे वो ओपन या क्लोज होती हैं। यही बात की थी हमने एट द स्टार्ट। जब -55 रीच करता है, दैट इज द स्टिम्युलस दैट वुड पुश ओपन और दैट वुड ट्रिगर द सोडियम आयन चैनल्स टू ओपन। -55 is the voltage to which the sodium ion channels would open। when these sodium ion channels, voltage gated sodium ion channels would open, हमारे पास बाहर सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर सोडियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम है। सो हमारे पास थ्रू दिस चैनल प्रोटीन, थ्रू दिस वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल प्रोटीन, द सोडियम आयंस वुड डिफ्यूज इनसाइड, बिकॉज बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम है, अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम है। यस, दैट्स ऑल्सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, हमारे पास अब अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब जैसे जैसे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, हमारा जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये +30 की वैल्यू है। ठीक है, दिस इज द +30 वैल्यू। नाउ हमारे पास जैसे ही +30 की वैल्यू रीच होती है, इस पॉइंट पर क्या होता है कि हमारे पास जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल्स हैं दे ओपन। आर यू ऑल विद मी? अभी तक कोई चीज विच यू गाइस वांट मी टू रिपीट?
हमारे पास जो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस होता है, वो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस कब तक होता है? वो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन तब तक होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, जब तक हमारे पास अंदर जो हमारी न्यूरोनल मेम्ब्रेन है, एक्सोनल मेम्ब्रेन है, वो +30 मिली वोल्ट्स ना रीच करे। +30 मिली वोल्ट्स का क्या मतलब है? कि अंदर 30 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आउटसाइड। यही मतलब हुआ +30 मिली वोल्ट्स का। इज दैट व्हाट वी मीन? यहाँ पर प्लस माइनस हमें ये बता रहा है कि जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर कितना कम पॉजिटिव चार्ज है या कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। -55 का मतलब है 55 मिलीवोल्ट्स कम पॉजिटिव चार्ज है अंदर। +30 मिलीवोल्ट्स का मतलब है कि अंदर 30 मिलीवोल्ट्स ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो हमारे पास -55 पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। एट -55 वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन, जिसकी वजह से इनफ्लक्स of sodium ions happen. This influx continue till the membrane potential reaches at +30 millivolts when हमारे पास internally 30 positive charges ज्यादा हो गए। ठीक है? Is it are you with me, Mishal? Perfect. Now हमारे पास at 30 millivolts, जनक क्या लास्ट पार्ट था मेरा? मुझे इस वक्त एट दिस पॉइंट नहीं याद कि मेरा लास्ट पार्ट क्या था। What was the last part? पोटेशियम आयन चैनल्स वाले पे कोई कंफ्यूजन हो रही है? अभी मैं पोटेशियम आयंस पर आ रही हूँ। पोटेशियम आयंस का जो गेट ओपन होगा अभी उस गेट पर भी आ रहा है। सोडियम आयंस की कहानी समझ आ गई और -55 से +30 तक का सफर समझ आ गया है सबको? ग्रेट, परफेक्ट। अब हमारे पास जब हम +30 मिली वोल्ट्स हिट करेंगे, यस यस, ये सब न्यूरॉनल मेम्ब्रेन पर हो रहा है। ये जो सारे मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स है ना, ये जो सारे मिली वोल्ट्स हैं, ये सब हम न्यूरॉन के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। ठीक है, आरएमपी क्या था? व्हेन -70 हमारे पास न्यूरॉनल मेम्ब्रेन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। -70 से जब -55 पर गया, वो हमारे पास थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है ऑफ अ न्यूरॉनल मेम्ब्रेन। इस -55 पर जो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स हैं ऑन द न्यूरॉनल मेम्ब्रेन, दैट इज basically the trigger for the voltage gated sodium ion channels to open. When these voltage gated sodium ion channels open, हमारे पास बाहर सोडियम आयन ज्यादा थे, अंदर सोडियम आयंस कम थे। तो हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू बहुत ज्यादा रैपिड इन्फ्लक्स होगा ऑफ द सोडियम आयंस till our membrane potential reaches +30. ठीक है आमना, are you all with me? नाउ एट +30 मिलीवोल्ट्स हमारे पास एक वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल भी तो था। वो भी किसी वोल्टेज चेंज पर, किसी पोटेंशियल डिफरेंस के स्टिमुलस पे खोलेगा। उसका वो क्या होता है? उसका होता है +30 मिलीवोल्ट्स, उसका ट्रिगर। व्हेन आवर membrane potential has reached +30 millivolts, this is where the voltage gated potassium channel opens. ठीक है, नाउ हमारे पास अब देख, अंदर हमारे पास पोटेशियम आयंस ज्यादा हैं, बाहर हमारे पास पोटेशियम आयंस कम है। इज दैट द केस? ना, हमारे पास अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होनी हो एक चैनल प्रोटीन के थ्रू ऑफ पोटेशियम, दैट वुड बी हाई टू लो। इज दैट व्हाट्स द केस? यही होगा ना। अब हमारे पास क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो अब जो मेरा ग्राफ है वो नीचे की तरफ आना शुरू होगा बिकॉज वी आर लूजिंग पॉजिटिव चार्ज। डू यू ऑल एग्री? ना, अब होता क्या है हमारे पास टेक्निकली, होगा ये कि हमें वापस रेस्ट पर आना है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, हमें रेस्ट पर आना है। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास ना -70 पे, इसको ऐसे एग्जाम्पल करो कि हमें फॉर एग्जाम्पल एक घर के सामने गाड़ी रोकनी है, या हमें फॉर एग्जाम्पल वी आर लुकिंग फॉर आवर डेस्टिनेशन। कभी कभार ये होता है कि हमारे पास हम स्पीड में इतना होता है कि हमारे जिस पॉइंट पे हमें गाड़ी रोकनी होती है उससे थोड़ा सा आगे हमारी गाड़ी चली जाती है, या हम ब्रेक्स देर से लगाते हैं। सिमिलरली ऐसे समझो कि जो हमारा पोटेशियम आयन चैनल है ना, ये जो ब्रेक है ये देर से लगाता है। यार सनिया said the potassium channels are lazy, they close a little late, and because they close a little late,
हमारे पास थोड़े से ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस बाहर चले जाते हैं। अब ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस बाहर चले गए तो इंटरनली हमारे पास ज्यादा नेगेटिव हो गई सिचुएशन। The potassium ions are moving out. Why are they moving out? Because अंदर potassium ion concentration ज्यादा है, बाहर potassium ion concentration कम है. So through facilitated diffusion, the potassium ions are moving out. ठीक है? एंड बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग आउट, हमारे पास एक डिप आना शुरू हो जाता है, हमारा डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है वोल्टेज का ग्राफ। क्यों डिक्लाइन हो रहा है? बिकॉज पॉजिटिव बाहर जा रहा है। अगर पॉजिटिव बाहर जा रहा है तो इंटरनली हम वापस टूवर्ड्स नेगेटिव जा रहे हैं, बिकॉज वी आर लूजिंग ऑन टू द पॉजिटिविटी। when voltage gated potassium ion open, will the sodium ions also close? Vishal, hold on to this question. हम जब रिफ्रैक्टरी पीरियड करेंगे ना कल की क्लास में, आई वुड आंसर दिस क्वेश्चन ओवर हियर, ठीक है? So just hold it for बस अगर tomorrow's वो class. ऑन ही रहेंगे, अगर वो क्लोज नहीं होंगे, तो फिर तो लाइक अगर वो पॉजिटिव जा रहा है तो वो आ भी तो रहा है ना। हमारे पास बेसिकली, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आती हूँ उस पर, ठीक है? मैं अभी हाइपरपोलराइजेशन एक्सप्लेन करती हूँ ना। हमारे पास जो पोटेशियम आयन है वो थोड़ा सा देर से क्लोज होता है। बिकॉज वो थोड़ा सा देर से क्लोज होता है, इसकी वजह से हम ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लूज कर देते हैं। हम ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जब लूज कर रहे हैं तो फॉर अ लिटिल ब्रीफ वाइल हमारे पास इंटरनली -70 से भी कम हो जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अराउंड -80, -85, -70 से -80 के बीच में हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाता है। एंड थोड़ी देर में वी आर बैक टू आवर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दिस इज व्हाट हैपेंस इन योर एक्शन पोटेंशियल, ठीक है? ये क्यों होती है हाइपरपोलराइजेशन? हाइपरपोलराइजेशन इसलिए हो रही होती है बिकॉज द वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल्स क्लोज a little late. यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? How do we recover from hyperpolarization? Now, how we recover from hyperpolarization is basically, नहीं लगी समझ? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। हम हाइपरपोलराइजेशन से कैसे रिकवर करते हैं? हम हाइपरपोलराइजेशन से ऐसे रिकवर करते हैं कि हमारे पास इवेंचुअली हमारा वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल क्लोज हो जाएगा। डू यू ऑल एग्री? एक पॉइंट आएगा जब हमारे पास इस पॉइंट पे हमारा जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है वो क्लोज हो गया। क्लोज हो गया, इज दैट करेक्ट? अब ये खुला हुआ नहीं है, इसके थ्रू पोटेशियम आयंस जल्दी जल्दी बाहर नहीं जा रहे। डू यू ऑल एग्री? नाउ, आरएमपी कैसे मेंटेन होता था? आरएमपी ऐसे मेंटेन होता था बिकॉज ऑफ द पोटेशियम आयन, सॉरी, द सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप चल रहे हैं आरएमपी मेंटेन करने के लिए। So, थोड़ी देर में हमारे पास once the voltage gated potassium ion channels have closed, हमारे पास it would take a brief while for the RMP to come back. कैसे? वो इस तरह से कि हमारे पास 2 potassium ions would be pumped inside, 3 sodium ions would be pumped outside, जिसके थ्रू हमारे पास क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो मेंटेन कर लेता है। ठीक है? Are you all cool over here? ओके, ठीक है। मैं I'm just going through the chat box. Just give me a minute. मैम, how do we recover from hyperpolarization? I have answered this. नहीं समझ लगी लास्ट में। मायरा में समझ आ गई, क्या समझ नहीं आया प्लीज आस्क। मिस, जो हमारा when once we like we've reached the peak and over there यानी +30 के ऊपर हमारे जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो भी ओपन हो गए हैं ना। तो आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ दैट देयर इज गोइंग टू बी लाइक, अगर वो ओपन हो गए तो द पोटेशियम इज गोना गो आउट एंड इट्स गोना अगेन बिकम नेगेटिव। हमारे पोटेशियम आयन जब चैनल ओपन होता है दे आर मूविंग आउट। जब हमारे पास पोटेशियम आयन चैनल्स बाहर जा रहे हैं, इंटरनली पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। हाँ जी, ये मैं कंफर्म करी थी कि इसी तरह होता है ना कि वो बाहर जाते हैं तो फिर बिकॉज हमारा अंदर से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव हो बाहर जाता है। जा रहा है, दैट इज वाई हमारा पॉजिटिव से हम टूवर्ड्स नेगेटिव मूव कर रहे हैं, बिकॉज वी आर लूजिंग ऑन टू द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? तो यहाँ पे सोडियम वाला नहीं होगा कि सोडियम बंद हो जाएगा और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हमारे पास ड्यूरिंग द क्या कहते हैं डी, सॉरी, हमारे पास रीपोलराइजेशन की जो स्टेज होती है ये वाली, इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो सोडियम आयन चैनल होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। मिस +30 से -55, +30 से -80 इज रीपोलराइजेशन हमारे और पास देखो डीपोलराइजेशन। 3 कलर नजर आ रहे हैं।
सबसे पहले जी। हमारे पास हो रही है डीपोलराइजेशन। ए इज व्हाट? डीपोलराइजेशन। जो रेड वाला है वो हमारे पास है रिपोलराइजेशन। एंड द सी वन इज योर हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है। Okay, miss. It's not from -80, it's from -70. यस, हमारे पास ये वाला जो पार्ट है टिल द आरएमपी, दैट इज व्हाट? दैट इज योर रिपोलराइजेशन। एंड -70 से -80 तक दैट इज आवर हाइपर पोलराइजेशन। सही है। Okay, ठीक है मिस। Why does the sodium channels become inactive? Sodium ion channels जो है वो voltage gated sodium ion channels है, right? हमारे पास +30 पे they become inactive, and they become inactive again as a response to the voltage। ठीक है। हमारे पास सोडियम आयंस चैनल्स इनएक्टिव इसलिए होते हैं ताकि इस दौरान हमारे पास जो सोडियम आयंस हैं वो बाहर ना जा रहे हो, सॉरी वो अंदर ना आ रहे हो, और हमारे पास जो पोटेशियम आयंस हैं सिर्फ वो ही बाहर जा रहे हैं। ठीक है। सो इनएक्टिव वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स। ठीक है। एनी क्वेश्चंस? आई नो दिस इज समथिंग जो कि थोड़ी सी लगती है मुश्किल, थोड़ा सा लगता है ब्रेन पावर थोड़ा सा ज्यादा। कल की क्लास में हम लोग फिर से एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे। डोंट वरी अगर अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ आए, टुमारो वी वुड गो ओवर दिस अगेन। ठीक है। um इफ यू थिंक अगर अभी समझ आ गया है सब, मे बी राइट इट डाउन। ओके, लेट मी गिव यू ऑल अ टास्क। आई वॉन्ट यू ऑल, जो भी मैंने समझाया है आज, राइट इट डाउन इन पॉइंटर्स, एक एक स्टेप। आई थिंक सो हमारे पास टोटल 5 पॉइंट्स होंगे, फ्रॉम -70 से लेके, या अगर आरएमपी पे एक्सप्लेन करना चाहते हो, वट एवर यू गाइज वॉन्ट मी टू सी इफ यू गॉटन द राइट कॉन्सेप्ट, राइट इट डाउन एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। ग्रुप पे भेजना है ग्रुप पे भेज दो, पीसी पे भेजना है पीसी पे भेज दो। आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट डाउन वॉट यू अंडरस्टूड फ्रॉम टूडेज क्लास। ठीक है। सेंड इट टू मी बिफोर टुमारोज क्लास, ताकि प्रॉब्ली, हाँ कल मेरी छुट्टी है, आई कैन check it so that I can tell you guys where you guys have been right, where you guys have lacked. So I know action potential मुश्किल है, नहीं आता है एक दफा में समझ, एंड इट्स ऑल राइट अगर दिमाग घूम रहा है, रात भी हो रही है यार, सो इट्स ओके। डू दिस थिंग, राइट इट डाउन फॉर मी इन वट एवर। आरएमपी से शुरू करना है आरएमपी से शुरू कर दो, खाली एक्शन पोटेंशियल समझाना है एक्शन पोटेंशियल समझा दो, बट सेंड इट टू मी। आई वांट टू सी मैं सोडियम आयन चैनल्स गेट एक्टिवेटेड ड्यू टू अ स्टिमुलस। आप वोल्टेज गेटेड की बात कर रहे हो आमिना? हाँ, हमारे पास वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स कब खुलते हैं? जब हमारे पास थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच होता है टू अ पोटेंशियल डिफरेंस का स्टिमुलस, वोल्टेज के स्टिमुलस पे ओपन होंगे। तो सोडियम आयंस का स्टिमुलस क्या खुलने का? -55 मिली वोल्ट। पोटेशियम आयन से खुलने का क्या स्टिमुलस है? +30 मिली वोल्ट। ठीक है। यस राइम, एनी क्वेश्चंस? मिस, कैन यू एक्सप्लेन द -80 से -70 वाला पार्ट, वो क्यों होगा? हमारे पास इवेंचुअली -70 पे कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, बिकॉज वी रीच द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वहां पे ग्राफ खत्म हो जाना चाहिए था। डू यू अग्री? या आई गॉट कि वो क्यों -80 तक जा रहा है, लेकिन ऊपर दोबारा वापस क्यों आया, दैट्स व्हाट आई डिडंट गेट। क्योंकि हमारे पास इस पॉइंट पर वो क्लोज हो गया। तो अब हमारे पास ज्यादा पोटेशियम आयंस लीक नहीं कर रहा है। अब हमारे पास जब ज्यादा पोटेशियम आयंस लीक नहीं कर रहा है, तो हमारे पास ड्यू टू द सोडियम पोटेशियम पंप बीइंग देयर एंड इट पंपिंग 2 पोटेशियम आयंस इनसाइड एंड 3 सोडियम आयंस आउटसाइड, इट वुड मेंटेन और गेट द न्यूरोनल मेम्ब्रेन बैक टू द आरएमपी जैसे वो पहले मेंटेन किए हुए था। यस। ओके मिस, गॉट इट, जज़ाकल्लाह। ठीक है। ओके। मिस जी। मिस वो मैंने पढ़ा था कि लाइक इट गेट्स एक्टिवेटेड ड्यू टू स्टिमुलस। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर प्रेशर का स्टिमुलस है तो लाइक इट एक्ट्स एंड देन उसके बाद रिसेप्टर्स गेट एक्टिवेटेड, जिसकी वजह से द सोडियम आयन चैनल्स ओपन एंड देन सोडियम एंटर्स द न्यूरॉन। उसकी वजह से द दिस जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल। यस। अब दैट इज बेसिकली, अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे पेसिनियन कॉर्पसल। पेसिनियन ओके। कॉर्पसल क्या होता है? हमारे स्किन के नीचे, हमारे स्किन के अंदर ना बहुत सारे, ये कहते हैं, आई थिंक सो 3 कॉर्पसल्स होते हैं। पेन रिसेप्टर होता है, प्रेशर रिसेप्टर होता है।
हम कैसे Yeah. प्रेशर फील करते हैं, वो प्रेशर रिसेप्टर की कहानी है। वो इंशाल्लाह दैट आल्सो हैज टू डू विद एक्शन पोटेंशियल, बट वो खाली हम Hmm. बात कर रहे होते हैं स्किन के प्रेशर रिसेप्टर की। तो स्किन पे जब वो मैकेनिकल Yeah. प्रेशर लगता है, वो कैसे कन्वर्ट होता है एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस में, दैट इज समथिंग जो हम पिसीनियन कॉर्पसल पढ़ेंगे। फिर हम टेस्ट Okay. बड्स Okay. में पढ़ेंगे कि हम कैसे अपना टेस्ट फील कर रहे होते हैं, सॉल्टी टेस्ट, उसमें भी हम पढ़ेंगे। सो तो ये तो दैट थिंग डिफरेंट इज अ टॉपिक है। पिसीनियन कॉर्पसल। सॉरी। ये वाला टॉपिक तो फिर डिफरेंट है ना। हाँ हाँ, ये टॉपिक डिफरेंट है, ये इसके बाद आएगा। ठीक है। यस, कीमोरेसेप्टर्स, बिल्कुल कीमोरेसेप्टर्स। और हमारे पास प्रेशर रिसेप्टर्स। कीमोरेसेप्टर्स आर योर टेस्ट बड्स वाले। Pacinian corpuscle, that's your pressure receptor if I'm not mistaken. Like I'm pretty sure it's a Pacinian corpuscle. मुझे pain receptor का नाम याद नहीं आ रहा. Also pain receptor is not part of your syllabus, but pain receptor का भी कोई नाम होता है. I think so, शायद मुताहर को पता हो because of MCAT. और मैंने भी अपने उसके लिए पढ़ा था health psychology में, but मुझे सब याद नहीं आ रहा. My brain has also been cooked at this point. बट एम से नाम होता है शायद उसका, जो हमारा पेन रिसेप्टर होता है, बट मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। खैर, या जस्ट डू दिस, राइट डाउन द एक्शन पोटेंशियल की सारी कहानी एंड देन सेंड इट टू मी बिफोर टुमारोज क्लास सो दैट आई कैन गो ओवर इट। अब क्लास से बिल्कुल 5 मिनट पहले मत भेजिएगा बिकॉज देन ऑब्वियसली आई वुडंट हैव द टाइम टू चेक इट। सो जस्ट सेंड इट टू मी एट योर कन्वीनियंस, बट लाइक 1-2 घंटा पहले, सो दैट आई कैन चेक